वंश भास्कर के लेखक है? तो कवि सूर्यमल मिश्रण है, जो कि बूंदी राज्य के राज्य कवि थे, और इन्होंने वंश भास्कर लिखा है, और इसमें पूरा बूंदी राज्य का इतिहास लिखा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर सन 2013 ईस्वी में लागू किया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो गुलाबपुरा आपका सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। इसके अलावा गोटनी, मोडकी और ब्यावरी, ये तीनों ही सीमेंट उद्योग के केंद्र है। अगला प्रश्न है, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये आपके धौलपुर जिले में स्थित है, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाले जिले हैं? तो हनुमानगढ़ जिला, जैसलमेर जिला और बीकानेर जिला, इन तीनों को ही इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। तो इन तीनों ही जिलों में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार है? तो बाड़मेर जिले में है अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का विस्तार। अगला प्रश्न है, भांडारेज की बावड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो ये आपके दौसा जिले में स्थित है, भांडारेज की बावड़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस जिले में है? तो जैसलमेर जिले में है सबसे ज़्यादा व्यर्थ भूमि, क्योंकि यह जिला पूर्णतः रेगिस्तानी जिला है, जिस पर खेती नहीं की जाती, इसलिए इसमें व्यर्थ भूमि का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित किला है? तो ये जैसलमेर का किला है, जो किस पर स्थित है? त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से 56 की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है 56 की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है? तो इसे नाकोड़ा पर्वत कहते हैं, गोलाकार पहाड़ियों को, जो कि बाड़मेर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुंडा पर्वत स्थित है? तो ये जालोर जिले में स्थित है। सुंडा पर्वत कहाँ स्थित है? जालोर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो सीकर जिले में स्थित है मालखेत की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, तो कहाँ स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है राजस्थान लोक सेवा आयोग। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक गरासिया कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उदयपुर और सिरोही क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह एक आदिवासी जाति है गरासिया, और ये उदयपुर और सिरोही में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के
प्रथम जिला प्रमुख कौन थे? तो चौधरी लिखमाराम थे, जो कि पहले जिला प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुखी निहाल सिंह थे, जो कि पहले राज्यपाल थे। प्रश्न है, दौसा तहसील के लवाण गांव में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये दरियों के लिए प्रसिद्ध है, लवाण गांव में दौसा तहसील के। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम में महाराजा प्रमुख कौन थे? तो महाराणा भूपाल सिंह थे, पहले महाराजा प्रमुखी, जो कि उदयपुर रियासत के राजा थे। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में एकमात्र चीनी मिल कहाँ स्थित है? तो दी गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र चीनी की मिल है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये सीतापुरा जयपुर में स्थित है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। अगला प्रश्न है, राज्य में पहला सीमेंट कारखाना किस जिले में खोला गया था? तो ये बूंदी जिले में खोला गया था पहला सीमेंट का कारखाना, और जगह का नाम है लाखेरी, यहाँ पर खोला गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जयपुर जिले में स्थापित किया गया है पहला होम्योपैथिक कॉलेज। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 2,33,100 वर्ग किलोमीटर है, थार के क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो जोधपुर संभाग प्रसिद्ध है, जिसे मरुधर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर जिला है, जो कि सबसे संपन्न जिला है, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। इस कारण श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को। अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेगिस्तान और खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है? तो ये 33 सागर के अवशेष है, पश्चिमी रेगिस्तान और खारे पानी की झीलें। अगला प्रश्न है,